नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मालिक बिन नूर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ तीन तरह के हैं। अल्लाह का हाथ जो सबसे ऊपर है, देने वाले का हाथ जो उसके बाद है, और लेने वाले का हाथ जो सबसे नीचे है। लिहाजा जो जरूरत से ज़ायद हो उसे दे दो और अपने नफ्स की बात कतई न मानो। हदीस मुबारका अबू दाऊद। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मक्का मस्जिद मुसल्लियान की जानिब से मुनफरिद व बेमिसाल मुहिम का इख्तिताम। 40 दिन तक नमाज फजर बाकायदगी से अदा करने वाले कमसिन मुसल्लियों में साइकिल, स्कूल बैग, हैंड वॉचेस और कुरान मजीद की तकसीम। जलसे से उलमा इकराम का खिताब। एमआर कूलर मेले का मस्जिद खलील के करीब इफ्तिताह। मालिकीन ने बताया कि हम 3 साल से अपनी खिदमत से ग्राहकों का भरोसा हासिल कर चुके हैं। इस साल मस्जिद मियारी व मजबूत कूलर का जखीरा रखा गया है। जिला कलेक्टर ने ओहदेदारान को हिदायत दी कि वो अपने फराइज को जिम्मेदारी से अदा करें। तमाम कामों की जांच बारीक बीनी से होगी। रजावानी की शिकायतों की फौरी यकसवी की जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की सख्त हिदायत। साबिक रियासती वजीर व कांग्रेस सदर व राज्यसभा MP डी श्रीनिवास की तबीयत नासाज, बंजारा हिल्स के सिटी हॉस्पिटल में जेर इलाज। उनके फर्जंदान MP डी अरविंद, साबिक मेयर डिप्टी संजय तीमारदारी में मसरूफ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 40 दिन तक नमाज अदा करने वाले कमसिन मुसल्लियों में 119 साइकिल्स, 53 स्कूल बैग्स, 53 हाथ घड़ी और 160 कुरान मजीद की तकसीम। उलमा इकराम ने इनामात की तकसीम के बाद इस प्रोग्राम को अहम व बामकसद ही नहीं बल्कि इनकलाबी करार दिया और मुंतज़मीन की सताइश करते हुए उसी तरह के मजीद प्रोग्रामों की जरूरत पर जोर दिया। मुसल्लियान मक्का मस्जिद निजामाबाद की जानिब से एक मुनफरिद व बेमिसाल काम अंजाम दिया गया। मुसल्लियान ने ऐलान किया था कि 40 दिन तक जो बच्चे बिला नागा फजर की नमाज तकबीर उला के साथ अदा करेंगे उनको इनाम के तौर पर साइकिल दी जाएगी। 200 से ज्यादा बच्चों ने इसके लिए अपने नामों के रजिस्ट्रेशन करवाए। 100 के करीब बच्चों ने बिला नागा नमाज फजर 40 दिन तक अदा की और चंद बच्चों के 1 या 2 दिन फजर की नमाज का नागा हुआ। मुंतज़मीन ने इस 2 दिन के नागे को नजरअंदाज किया और जुमला 119 बच्चों में साइकिलों की तकसीम का फैसला लिया। लेकिन दूसरे बच्चों को मायूसी से बचाने के लिए जो 10 या 15 तक नागा करने वाले थे उनको स्कूल बैग्स और वॉचेस का तोहफा पेश किया गया। इसके अलावा तमाम ही बच्चों को कुरान मजीद का रोमन इंग्लिश का नुस्खा भी तोहफे में पेश किया गया। इस सिलसिले में मुसल्लियान मक्का मस्जिद की जानिब से मक्का मस्जिद के पास जलसा तकसीम इनामात का इनेकाद बाद नमाज इशा अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना मुफ्ती ग़ियास रहमानी, मौलाना जाफर पाशा हुसामी, प्रोफेसर अब्दुल रहमान दाऊदी, हाफिज मोहम्मद लायक खान सदर जिला जमीयतुल उलमा निजामाबाद ने 9 निहालों में इनामात की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मेहमानों ने अपने खिताब में कहा कि मुआशरती तत्हीर व इस्लाह और बच्चों को नमाज का पाबंद बनाने की ग़र्ज़ से शुरू की गई ये कोशिश बहुत ही अहम और दुरुस्त नताइज की हामिल है। 40 दिन तक बिला नागा नमाज अदा करने वाले बेशतर बच्चों को नमाज की आदत हो जाती है। इस तरह एक साले मुआशरे की तश्कील की राहें हमवार होती है। इन बच्चों को छोड़ने के लिए वालिदैन बिलखुसूस माएँ रात के अंधेरे की परवाह न करते हुए मस्जिद तक आने और बच्चों को छोड़कर जाने की इत्तलात पर उलमा ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। अगर हमारी माएँ अपने बच्चों में दीन बेदार करने की फिक्र करती है तो एक इनकलाब बर्पा होगा और इस्लामी माहौल परवान चढ़ेगा। उलमा इकराम ने इस बात पर भी जोर दिया कि दौरे हाजिर में मुस्लिम दोशीज़ाओं को मखलूत तालीमी नज़्म से दूर रखा जाए और मुस्लिम अहबाब मुस्लिम तालीमी इदारे बराए निस्वान कायम करने की फिक्र करें। इस जलसे की सदारत इस मुहिम के कन्वीनर ख्वाजा सफदर अली ने की।
जबकि नज़ामत के फ़राइज़ मोहम्मद समीम ने अंजाम दिए। गुज़िश्ता 40 दिन से बेतहाशा बच्चों के पीछे मेहनत करने वालों में अताउल्ला खान, मुक़्तदर अली अरशद, अब्दुल बारी, मोहम्मद ज़हीर अहमद, मुजाहिद अली, सनाउल्ला खान और बिलखुसूस कम उम्र हरकियाती नौजवान अब्दुल खमीम मुसीब शामिल है। नमाज के सिलसिले में अल्लाह ताला ने माँ बाप को हुक्म दिया कि अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दें, और यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि हम आपसे रिज़्क़ नहीं चाहते, नहनु नर्ज़ुकुकुम, हम आपको रिज़्क़ देंगे, उन्हें भी देंगे और आपको भी देंगे। इसकी तफसील का मौका नहीं है कि यहाँ अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का जिक्र क्यों किया, लेकिन हुक्म दिया अल्लाह ताला ने कि नमाज का हुक्म दो, अपनी औलाद को मुरू। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया हर मुसलमान को जो नमाज पढ़ता है, जिसे 10 सूरह याद है, वो ये पढ़ता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून इला आखिर सूरा। वैल है, तबाही है, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो नमाज का हक अदा नहीं करते। बल्कि बाज लोगों ने कहा है, मुफस्सिरीन की राय है कि वैल जहन्नम का सबसे निचला तबका है। जहन्नम के 7 तबके हैं, उनमें सबसे निचला तबका, सबसे खतरनाक वैल है, और ये बेनमाजियों के लिए। और अल्लाह ने एक जगह मंजर कशी की, मैं बात बहुत मुख्तसर करूंगा, 2-4 मिनट में ख़त्म हो जाएगी बात। अल्लाह ने एक जगह मंजर कशी की है कि अहले ईमान अहले जहन्नम से पूछेंगे मा सलककुम फी सक़र, तुम यहाँ कैसे पहुंचे जहन्नम में, इस आग के गड्ढे में तुम कैसे पहुंचे। तो वो जो सबसे पहली वजह बताएंगे वो ये कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते। ये गोया एक बात का इशारा दे रहे हैं कि देखो आपके बेटे ने मेहनत करके 40 दिन की नमाजें तो अदा कर ली, बाकी के दिनों में आप अपने बच्चे को भी पाबंद बनाइए, और आप ये कोशिश कीजिए कि बेटों को अपने बोलिए बेटे ये जो साइकिल दिया है वो तुम्हारे को कल मोटरसाइकिल भी दे सकता है, देने वाला अल्लाह है, ज़रिए हम लोग आए, हम जरिए बने हुए हैं, है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, अल्लाह से उम्मीद रखिए, दुआ करते रहना, अल्लाह से मांगते रहना। क्या मांगना, अल्लाह हमको नमाजी बना, बोलेंगे ना, 5 वक्त के नमाजी बना। मौजूदा हालात हमारे बच्चों को बर्बाद करने के लिए नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। टीवी गेम ऐसे ला रहे हैं कि बच्चों को, अगर आज ही मैं देखा, अभी मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें वो मतलब स्कूल में टीवी गेम खेल लेते बैठा था, टीचर ले लिए, मैं टीचर को लिटा के खुपस दिया। कितनी अफसोस की बात है। वालिदैन से मैंने एक और वीडियो देखा था जिसमें वालिदैन टीवी घर में रोकने पर, देखने पर बच्चे अपने में से बेकाबू हो जा रहे हैं। इसलिए खुदारा अपने बच्चों के लिए जो नुकसानदेह चीजें हैं उनसे उनकी हिफाजत कीजिए। करेंगे ना हमारे बड़े, इंशाअल्लाह बोलो। अल्लाह के खास बंदे ही ये काम किया करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अहमियत का काम यह है कि मस्जिद की उस इमारत में जो नमाज पढ़ने वाले हैं, जो नमाजी हैं, जो मसाजिद को आबाद करते हैं, ऐसी एक नस्ल तैयार करना, उनकी तरबियत करना, मस्जिद के साथ उनको जोड़ना, मस्जिद के माहौल का शगफ दिलाना, ये उससे भी ज्यादा अहम काम है। बल्कि हकीकत ये है कि दुनिया का कठिन तरीन काम है।
तरबियत और तज़किया। और साइकोलॉजी ये बताती है कि बच्चों की जितनी कम उम्र होगी उतना ही ज्यादा बच्चों की तरबियत में अहमियत से काम लिया जाना चाहिए। जब बच्चा शऊर को पहुंच जाता है, उसके बाद जब तरबियत की कोशिश की जाती है तो वो नापायदार साबित होती है, लेकिन बचपन में जो तरबियत की जाती है वो कन्नक्श फिल हजर की तरह पत्थर की लकीर। मस्जिद खलील के करीब लिंक कंप्यूटर्स के रूबरू एमआर कूलर मेले का इफ्तिताह, शहर की अहम शख्सियतों की शिरकत। कूलर मेले के मालिक मोहम्मद रफी ने कहा कि उनके पास हमा अक़साम के मियारी व मजबूत और खूबसूरत कूलर्स के लिए हमसे रब्त पैदा करें। उन्होंने बताया कि हम गुज़िश्ता 3 साल खिदमत से अपने ग्राहकों का एतमाद व भरोसा हासिल कर चुके हैं। मस्जिद खलील के करीब एमआर कूलर मेले का क़याम अमल में लाया गया और आज बाद नमाज ज़ोहर इसका रिखत अंगेज दुआ के साथ इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में एस अलीम साबिक़ रेडको चेयरमैन, सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लाइक खान, सदर जिला अखिलती सेल BRS नवीद इकबाल, सदर सिटी अखिलती सेल BRS इमरान शहजाद, मालिक जनता शामिल फुलांग ख्वाजा अबू सईद उर्फ आजम सेठ, मालिक प्रोप्राइटर होटल कुदरतुल्लाह खान खमर, कायद BRS शेख साबरी, नोडल डायरेक्टर मोहम्मद अख्तर के अलावा मोहम्मद अहमद व दीगर शरीक थे। कूलर मेले के मालिकीन मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद मोइजुद्दीन, अब्दुल मुक़ीत, मोहम्मद नजमुद्दीन शजी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मोहम्मद रफ़ी ने बताया कि वो कूलर मेले के जरिए गुज़िश्ता 3 सालों से अवामी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इस साल उन्होंने जगह की तब्दीली की है। अब कूलर मेला खलील मस्जिद के करीब साबिक़ जमजम होटल से मुतासिल और लिंक कंप्यूटर्स के रूबरू शुरू किया गया है। मोहम्मद रफ़ी ने बताया कि उनके पास हमा अक़साम के मियारी व आला कूलर्स का ज़ख़ीरा है। गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी उम्मीद है कि हमारे ग्राहक पूरे एतमाद के साथ अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे और हमारी हौसला अफजाई करेंगे। अल्लाह के फजलो करम से, माँ बाप की दुआओं से और आप लोगों की आवाम की भरपूर ताईद और हिम्मत अफजाई और भरोसे की वजह से आज हमारा ये कूलर मेले का 3रा साल कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में आया है। हमारी फिर शहरियान निज़ामबाद से एक बार ख्वाहिश है कि आपने दो सालों से जिस तरीके से हमारे ऊपर भरोसा करा और हमने आपके भरोसे जीता है, इस साल भी हमारे पास तशरीफ़ लाई है। इस साल थोड़ा सा हमारे पते में तब्दीली आई है। हमारा पता इस वक्त खलील मस्जिद के बाजू और सवेरा होटल के सामने है, ओल्ड जमजम के बाजू। हमारे यहाँ पे हमा अक़साम के कूलर दस्तयाब है, जिसमें 2 फीट से लेके 5 फीट तक का कूलर है, जिसमें आयरन बॉडी और फाइबर बॉडी के कूलर है, जिसमें घास और हनी पैड के कूलर है, जिसके अंदर नागपुर, चंद्रापुर, दिल्ली, हैदराबाद और मुख्तलिफ जगहों का माल दस्तयाब है हमारे पास। पुलिस की हिरासत में मुबैना तशद्दुद की वजह से फौत होने वाले मेदक मुतबतीन खदीर खान के साथ इंसाफ किया जाए और जिन पुलिस अहलकारों ने ये घिनौना अमल किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आरमूर जमीयतुल उलमा की जानिब से आरमूर ACP को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। जमीयतुल उलमा मंडल आरमूर की जानिब से आरमूर ACP को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। जैसा कि आप हजरात इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि हाल ही में मेदक जिले के रहने वाले अब्दुल खदीर नामी शख्स को पुलिस स्टेशन में 3rd डिग्री टॉर्चर करके शदीद जख्मी कर दिया गया था, जिसके बाद उनका दौरान इलाज हॉस्पिटल में ही इंतकाल हो गया। उसी के पेश नज़र आज हम जमीयतुल उलमा मंडल आरमूर की जानिब से ACP को एक तहरीरी दरख्वास्त देते हुए हुकूमत तेलंगाना व खासकर महकमा पुलिस तेलंगाना से इस बात का मुतालबा किया कि पुलिस अवाम के साथ नरमी का मुआमला करे और अब्दुल खदीर पर जो ज्यादती की गई उसकी आला पैमाने पर जांच पड़ताल कराई जाए और उनके खातियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर हाफिज शेख इब्राहिम सदर जमीयतुल उलमा आरमूर के अलावा मौलाना इसाक, जनरल सेक्रेटरी रिजवान, खाजिन इमरान व दीगर अफराद भी मौजूद थे। आज जमीयतुल उलमा हिंद आरमूर की जानिब से ACP साहब को एक मेमोरेंडम पेश किया गया है। मेदक डिस्ट्रिक्ट के अंदर खदीर खान मरहूम जो टाउन के अंदर 3rd डिग्री देते हुए उन्होंने इंतकाल कर गए। हम हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करते हैं कि उन्हें 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और एक गवर्नमेंट नौकरी दी जाए उनके अफराद ख़ानदान को। और हुकूमत तेलंगाना KCR साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारा स्टेट तेलंगाना एक सेकुलर माना जाता है। इस तरह होम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर इतना बड़ा हादसा हुआ तेलंगाना के अंदर एक भी बयान जारी नहीं किया गया है।
हम मिनिस्टर और केसीआर साहब से गुजारिश करते हैं कि जो इनके ऊपर जो 3rd डिग्री इस्तेमाल किए हैं जो पुलिस वाले, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उनको मुआवजा भी दिया जाए। अवामी मसाइल की आजिलाना एक्सवी की जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि प्रजावाणी प्रोग्राम को तरजीह देते हुए प्रोग्राम में मौसूल होने वाली हर दरख्वास्त की जांच की जाए। आज प्रजावाणी प्रोग्राम में मुख्तलिफ मसाइल पर मबनी कुल 137 दरख्वास्तें मौसूल हुई। हर पीर को जिला मरकज में कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में प्रजावाणी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है। इस मुनक्किदा प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमान, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने शिरकत करते हुए आवाम से दरख्वास्तें मौसूल की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बताया कि प्रजावाणी प्रोग्राम में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की मुकम्मल जांच की जाएगी और मुताल्लिका महकमों के ओहदेदारों के साथ हल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तंजीम के नायब सदर शेख मुजाहिद ने कलेक्टर को बताया कि तेलंगाना भर के मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले आउटसोर्सिंग व कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तकिल किया जाए। इसके अलावा दिगर अफराद ने भी अपने अपने मसाइल के हल के लिए प्रजावाणी से रुजू हुई और आज इस प्रोग्राम में मुतादिद मसाइल पर मबनी कुल 137 दरख्वास्तें मौसूल हुई। इस प्रोग्राम में ZPCO गोविंद, DRDO चंदर व दिगर मुताल्लिका ओहदेदार मौजूद थे। साबिक रुकने पार्लियामेंट व साबिक कांग्रेस के सरबराह DC निवास की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें इलाज के गर्ज से बंजारा हिल्स में वाक़ प्राइवेट हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज है। साबिक रुकने राज्यसभा व कांग्रेस के साबिक सदर PCC DC निवास की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिस पर उन्हें इलाज के लिए हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और वो डॉक्टर्स की निगरानी में जेर इलाज है। और उनके फर्जंद व बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट D अरविंद ने इस बात की इत्तला ट्विटर पर दी। उन्होंने कहा कि उनके वालिद शदीद बीमार हैं, जिसकी वजह से वो 2 दिनों तक सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत नहीं कर सकेंगे, इसलिए आज और कल के प्रोग्राम मनसूख रहेंगे। तेलंगाना की तश्कील के बाद DC निवास अपनी सियासी सरगर्मियों को महदूद कर दिया है। रियासती हुकूमत हर तबके की आवाम के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने के लिए इक़दाम कर रही है, जिसमें शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी जैसे स्कीमात है। मुदल रुकन असम्बली विठल रेड्डी का बयान। उन्होंने कुबीर मंडल के 149 मुस्तकीन में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक तकसीम किए। तेलंगाना हुकूमत रियासत की गरीब आवाम की फलाह बहबूद के लिए अपने दौरे इख्तिदार से ही आवाम को फायदा पहुंचाने के लिए कोशा है। आज तेलंगाना रियासत में मुख्तलिफ स्कीमात शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, रैतु बंधु, रैतु बीमा, दलित बंधु जैसे स्कीमात को मुतारफ करते हुए आवाम को राहत पहुंचाई जा रही है। इन ख्यालात का इजहार रुकन असम्बली मुधोल व BRS पार्टी जिला सदर विठल रेड्डी ने कुबीर मंडल के अहाते में 149 मुस्तकीन में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक तकसीम के मौके पर किया। इस मौके पर मजीद उन्होंने कहा कि मुल्क में आज कहीं भी इस तरह की इतने सारे फलाही स्कीमात देखने को नहीं मिलती, जितनी के तेलंगाना रियासत के वजीर आला आज यहाँ के अवाम को पहुँचा रही हैं। आज यही वजह है कि तेलंगाना हुकूमत तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के साथ आगे बढ़ रही है। इस मौके पर MPP तुम लक्ष्मीबाई, ZPTC संजय, BRS जिला जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर, साबिका ZPTC शंकर चौहान, मंडल कॉप्शन मेंबर दत्ताहरी पाटिल, रैतु कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के सदर पीराजी, सरपंच विजय व दीगर मौजूद थे। मोपाल मंडल में फिटनेस सेंटर का क़याम खुशाइन बात है। रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। बताया कि इंसान को फिट रहना बहुत जरूरी है और बीमारियों से वर्जिश और कसरत की वजह से बचा जा सकता है। इस मसरूफ दौर में किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो खेल कूद में हिस्सा ले सके। उनके लिए ये फिटनेस क्लब एक बहुत आसान जरिया है। मर्द व खवातीन इस्तेफादा हासिल करें। मोपाल मंडल में सेहत से मुतालिक मसाइल से बचने के लिए फिटनेस क्लब का क़याम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन, जिला ओलंपिक एसोसिएशन के सदर संजीव रेड्डी और सेक्रेटरी डॉक्टर बोबली नरसैया ने शिरकत की और फिटनेस क्लब का इफ्तिताह अंजाम दिया। मादजा रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने बताया कि खुशगवार माहौल में मर्द व खवातीन के लिए मौजूद फिटनेस क्लब का क़याम अमल में लाया गया है। ये 1 एकड़ अराजी पर कायम किया गया है ताकि सबको बेहतरीन सेहत फराहम की जा सके। इस फिटनेस के मौके से मर्द व खवातीन इस्तेफादा हासिल करें। सेहत ही दौलत है और सेहत ही दौलत को बचाती है। इसके अलावा इस तरह की सहूलियात के क़याम का मकसद मर्द व खवातीन और नौजवानों की तवन्नाई को
सही सिमत में मुंतकिल करना है। और वर्जिश इंसानी जिस्म के हर हिस्से को मुतहरिक कर देती है और इंसान चाक व चौबंद फुर्तीला हो जाता है। इस मौके पर रूरल एमएलए ने क्लब कायम करने पर मुंतजमीन को मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में बीआरएस कायदीन प्रताप, सीनू, लिंगन्ना, मुत्यम रेड्डी, अभिलाष, सतीश रेड्डी, नरेश व दीगर मौजूद थे। बांसवाड़ा में मदरसा अरबिया फैजुलों में जलसा इस्लाह मुआशरा व दीनी मदारिस की अहमियत का 5 मार्च बरोज इतवार सुबह 10 बजे इनेकाद। जलसे में मौलाना मुफ्ती सईद अकबर के अलावा दीगर उलमा इकराम के खिताबात होंगे। जलसे के दाई मौलवी सैयद ईसा सिद्दीकी ने आमदुल मुस्लिमीन से बकसरत शिरकत की अपील की और तशरीह पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। बांसवाड़ा में मदरसा अरबिया फैजुलुम के तलबा ने कुरान हिफ्ज की तकमील की सादत हासिल की। इन हुफाज इकराम की दस्तार बंदी के मौके पर मदरसा हज़ा में एक अहम तरीन जलसा बउनवान इस्लाह मुआशरा व दीनी मदारिस की अहमियत का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। बांसवाड़ा की मारूफ दीनी दरसगाह मदरसा अरबिया फैजुलुम के अहाते में इंशाअल्लाह 5 मार्च बरोज इतवार बावक्त सुबह 10 बजे जलसा इस्लाह मुआशरा व दीनी मदारिस की अहमियत का इनेकाद अमल में आएगा। इस बामकसद व अहम जलसे में मौलाना मुफ्ती सईद अकबर खासमी का खुसूसी व अहम तरीन खिताब होगा। उनके अलावा मौलाना बशीर अहमद हुसामी, मौलाना आबिद खासमी, सदर जिला हज सोसाइटी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक होंगे। इस जलसे के तशरीह पोस्टर की आज मदरसा हज़ा में रस्म इजरा अमल में लाएगी। इस मौके पर इस जलसे के दाई और मदरसे के नाजिम मौलवी सैयद ईसा सिद्दीकी ने बताया कि इस पुरफतन दौर में दीनी मदारिस खिलों का रोल अंजाम दे रहे हैं, जहां दीन के मुहाफिजों की तरबियत की जा रही है। मुख्तलिफ साजिशों और रेशो दवानियों से मुस्लिम मुआशरे के ईमान पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है और अब हमें शदीद चौकन्ना रहने की जरूरत है और यह जलसा उसी मकसद के तहत मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने आमदुल मुस्लिमीन से बकसरत शिरकत की ख्वाहिश की और कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि इन साजिशों से बाखबर हो और उलमा इकराम की सोबतों से फैज हासिल करें और अपना और अपने अफराद खानदान के ईमान को बचाने और दीनी माहौल को आरास्ता करने की मसाई करें। इस मौके पर मोहम्मद फहीम, रोली, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद नईम, हाफिज अब्दुल वहाब और दीगर शामिल थे। मौलवी सैयद ईसा सिद्दीकी ने आमदुल मुस्लिमीन से बरवक्त मदरसा हज़ा वाक़े ओल बांसवाड़ा संगमेश्वर कॉलोनी 5 मार्च को सुबह 10 बजे बरवक्त शिरकत करने की अपील की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि बड़ी खुशी मसर्रत की बात यह है कि मौजूदा संगीन हालात को पेश नज़र रखते हुए सरज़मीन बांसवाड़ा मदरसे पर मदरसा अरबिया फैजुल के ज़ेर एहतमाम 7वां अज़ीमुश्शान जलसे आम व इस्लाह माशरा व मदारिस की अहमियत के उन्वान पर जलसा मुनक्किद किया जा रहा है और इस जलसे से शहर निज़ामाबाद के मेहमानान खुसूसी हमारे सरपरस्त रहबर बुजुर्ग शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब कासमी दामद बरकातुहुम आलिया व नक्शबंदी हजरत पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी तशरीफ़ ला रहे हैं और इसी तरह दूसरे मेहमान खुसूसी शहर निज़ामाबाद के हजरत मौलाना सैयद आबिद कासमी साहब दामद बरकातुहुम और इसी तरह शहर निज़ामाबाद के बेबाक मुकर्रिर शोला बयान हजरत मौलाना सैयद बशीर हुसामी साहब दामद बरकातुहुम व सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत तेलंगाना व आंध्रा भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इख्तिताम से क़ब्ल नजर आते हैं हेडलाइंस पर। मक्का मस्जिद मुसल्लियान की जानिब से मुनफरिद व बेमिसाल मुहिम का इख्तिताम। 40 दिन तक नमाज फजर बाकायदगी से अदा करने वाले कमसिन मुसल्लियों में साइकिल, स्कूल बैग, हैंड वॉचेस और कुरान मजीद की तक़सीम। जलसे से उलमा इकराम का खिताब। एमआर कूलर मेले का मस्जिद खलील के करीब इफ्तिताह। मालिकीन ने बताया कि हम 3 साल से अपनी खिदमत से ग्राहकों का भरोसा हासिल कर चुके हैं। इस साल मजीद मियारी व मजबूत कूलर का जखीरा रखा गया है। जिला कलेक्टर ने ओहदेदारान को हिदायत दी कि वो अपने फराइज को जिम्मेदारी से अदा करें। तमाम कामों की जांच बारीक बीनी से होगी। रजावानी की शिकायतों की फौरी यकसवी की जाए।
जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की सख्त हिदायत। साबिक रियासती वजीर व कांग्रेस सदर व राज्यसभा MP डी श्रीनिवास की तबीयत नासाज, बंजारा हिल्स के सिटी हॉस्पिटल में जेर इलाज। उनके फर्जंदान MP डी अरविंद साबिक में डिप्टी संजय तीमारदारी में मसरूफ। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।